हेलो गाइस। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं 11th में हूँ तो मुझे पढ़ना तो होगा 11th पास करने के लिए। वैसे 11th में आधे से ज़्यादा लोग फेल ही होते हैं और मुझे भी फेल होना होगा, बिल्कुल नहीं। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ, बट पढ़ने से पहले मैं सोची कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो वही रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बात क्या करूँ। और तो मुझे रखना पड़ेगा, कुछ लिस्ट बनाना पड़ेगा कि मुझे किस किस चीज़ों पे आपसे बात करनी होगी। ऐसे ही वेल्ले आके मैं वैसे ही वेल्ले बैठ के कुछ भी अनाप शनाप बात नहीं सकती। फालतू ऐसे दिमाग तो मेरा बहुत चलता है फालतू चीज़ों के लिए। वैसे ही लात घुसा तो मुझे पड़ता रहता है वैसे मस्ती के लिए। अब आपको पता है गाइस, मैं बहुत बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, मैं खुद से ही परेशान हो जाती हूँ दैट अच्छा कोई कितना कैसे बोलता इतना कैसे बोल सकता है। तो आज मैं वीडियो देख रही थी कि मतलब वो वीडियो देखते हैं ना। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे बोलना क्या चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ वो भी भूल जा रही हूँ। भाई इतना क्या हेजिटेट करना, आप लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करना। तो मैं ट्राई करूँगी। आई बी गोना डू समथिंग। पहले उसके लिए मुझे याद तो करने दो ना कि मुझे बात क्या करना है। लाइक मुझे समटाइम ना आई फील लाइक आई एम लुकिंग लाइक समवन जो यूट्यूबर ही हैं, तो उनकी तरह मुझे अपना चेहरा, मतलब चेहरा नहीं कह सकते, मतलब बोलने का तरीका, स्माइल और ऐसा बोलने का, तो ऐसा लगता है कि मैं उनकी तरह बोलती हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहती, वैसे भी नाम ले लूँगी तो क्या ही उखड़ जाएगा। वैसे भी उनके नाम बोलने से मेरा तो कुछ होगा नहीं भला। अगर किसी को बोलने से मेरा कुछ भला हो जाता कितना अच्छा होता, बट नहीं। मेरी मम्मी आ रही है। तो चलो गाइस, मैं बात करती हूँ अपनी इमेजिनेशन के बारे में। मैं अपनी इमेजिनेशन में मतलब कहाँ कहाँ जाती हूँ। मैं अपनी इमेजिनेशन में इवन एक्टर एक्ट्रेस, एक्टर तो नहीं बन सकता भाई, तो जेंडर थोड़ा चेंज कर दूँगी मैं। तो मैं एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर, इवन आर्टिस्ट और मॉडल। मॉडल जो है मुझे वो सबसे पसंद है क्योंकि मुझे मॉडलिंग करना पसंद है। मॉडलिंग इन द सेंस हील पहन के ऐसे रैंडम वॉक करना। अब मैं मॉडल थोड़ा बन जा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इमेजिनेशन तो समझते ना, फिक्शनल मतलब फिक्शनल चीज़ें यार, फिक्शनल चीज़ें। तो वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। पता है मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, मैं जिस टाइम पे जो बोलना चाहती हूँ उस टाइम पे मुझे वो चीज़ याद नहीं आती। उसके बाद मैं इतना बात करूँगी, खुद से इतना बात, अभी कैमरा कैमरा खोलने से पहले मैं खुद से इतनी सारी बातें की हूँ, लिटरली इतना भर भर के बात की हूँ। और क्या बात की हूँ वो सब मुझे समझ में आ रहा था। हाँ ऐसे ऐसे क्या करना है, वैसे करना है, ओपन करूँगी मतलब ऐसे कैमरा रिकॉर्डिंग करूँगी तो ऐसे ऐसे बोलूँगी फलाना ढमकाना। और रिसेंटली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, नल पड़ी हूँ, नल में भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मैं सिर्फ सब अपना पोथी पत्थर लेके सब बैठ गई हूँ और मैं बोलूँ क्या, रैंडमली कुछ भी बोल दूँ कुछ भी। वैसे मैं सोच रही हूँ यार गाइस, आप लोग भी बोर हो रहे होगे ना मेरे एक ही बैकग्राउंड के साथ। मैं बस थोड़ा सा चेंज की हूँ अपने बैकग्राउंड में, वैसे बस थोड़ा सा चेंज की हूँ। मैं थोड़ा पहले इसी तरह आगे जाके वीडियो बनाती थी, आज थोड़ा पीछे बना रही हूँ। आज मैं अपने बिस्तर बेड पे बना रही हूँ। ओ भाई लाइट कट गया गाइस। हेलो गाइस। तो कुछ देर के लिए मैं बंद कर दी थी, तो अभी हम चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे नहीं पता मैं क्या बात कर रही थी, तो हो सकता है यहाँ से दूसरा टॉपिक पे स्टार्ट कर दूँ। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मतलब स्टोरी टाइम कुछ बताती हूँ आपको। जो है ना, मेरे स्कूल में मैं बता रही थी कि फेयरवेल था। तो फेयरवेल के लिए मेरी टीचर जो है मुझसे पैसा मांग रही थी। पहले तो क्या था कि मेरी फ्रेंड जो है ना उसे मतलब मैं बोलती कि भाई मैं तो पैसा नहीं दे पाऊँगी, तुम लोग को तो पता है, और मैं नहीं आऊँगी। उसके पहले मेरा फुल प्लान था कि मैं नहीं आऊँगी, फालतू सीनियर्स हैं मेरे, फालतू मतलब एक जाहिर एकदम सीनियर्स है, क्या ही सीनियर्स, कुछ सीनियर नहीं, फालतू मेरा बच्चा तो मैं गई भी नहीं होती। लेकिन फिर कहते हैं मैं बोली कि मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले, मतलब फेयरवेल के कुछ दिन पहले वो लोग मुझे बहुत इंसिस्ट की कि भाई कर लो यार, आ जाओ, तो कुछ नहीं करना, आ जाना, ऐसे ही आ जाना भाई, मत दो तुम पैसा, पैसा ही मत दो तुम बहन, तुम आ जाओ बस। तो बोली नहीं भाई मैं ऐसे मुँह उठा के कैसे जाऊँ। तो मेरे को बहुत बकवास लगता है कि आप मतलब पैसा वैसा कुछ दो नहीं, आप ऐसे मुँह उठा के चले जाओ। तो फिर मैं बोली नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं पैसा दूँगी तभी आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। फिर उसके बाद तब से एक सर आए, तो पूछने आ गए कि कोई सिंगिंग करेगा कि नहीं करेगा। सिंगिंग जिसको करना है वो आ जाओ। और मुझे भाई पूरा इंटरेस्ट, मुझे पूरा इंटरेस्ट, मैं भाई सब छोड़ के, भाई मेरा बस कर रहा है, बस अब चल बहुत हो गया भाई, इज्जत तो वैसे है ही नहीं तुम्हारी, बेइज्जती तो वैसी होती रहती पूरे क्लास में तुम्हारी, तो इससे अच्छा तुम चली ही जाओ। लेकिन फिर भी उस टाइम में अपने आप को थोड़ा कंट्रोल की भाई कि नहीं भाई इज्जत है भाई, इज्जत है, थोड़ी तो है इज्जत। तो फिर मैं नहीं गई। इसके बाद मैं अपनी फाइन आर्ट्स का क्लास लेने जा रही थी, और क्लास दोनों मतलब एकदम आमने सामने हैं। तो मैं जब फाइन आर्ट का क्लास लेने गई तो वहाँ पे सर थे ही नहीं, और सर से पूछा गया तो सर बोले कि आज मतलब सस्पेंड रहेगी कुछ दिनों के लिए क्लास, क्योंकि फेयरवेल की तैयारी चल रही है तो उसमें नहीं हो पाएगा। तो उसके जस्ट मतलब सामने ही था म्यूज़िक का क्लास, और वहाँ पे सर थे। तो मेरी फ्रेंड आई, जो दूसरी फ्रेंड है वो भी मतलब उसकी इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो वो आई मुझे लेके चलने के, आजा चलो चलते हैं। तो मैं भी चल गई, और फिर मुझे इंटरेस्ट तो था ही, मैं सोची कर ही लेती हूँ थोड़ा, मतलब किसी को आवाज़ सुनाने का अपना मौका तो मिलेगा। मैंने लाइफ में कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं की, नहीं एक बार की थी, एक बार म्यूज़िक से रिलेटेड की थी, वो भी 15 अगस्त को की थी, इस वाले नहीं,
10th में जब थी तब मैं की थी, 15 अगस्त को की थी और वो भी ग्रुप सॉन्ग था, तो मेरी आवाज़ क्या ही पता चल रहा है किसी को। तो वैसे मैं तारीफ़ खाती रहती हूँ, सब मुझे तारीफ़ देते रहते हैं कि भाई तुम अच्छा गाती हो, आगे इसके अंदर करके बना लो, अच्छा गाओगी। तो बोली ठीक है भाई, अच्छा गाती तो गाती हूँ। तो फिर मेरा बहुत मन कर रहा था गाने का भाई, मुझे भी तो दिखाना है भाई कि मेरे अंदर भी कोई टैलेंट है भाई, टैलेंट है। मैं ऐसे ही जाहिल नहीं हूँ, टैलेंट है। वैसे मैं अपने स्कूल मतलब क्लास में सब मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, मैक्सिमम टीचर्स मुझे जानते हैं और मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, मैक्सिमम को ये भी पता है कि मैं गाना भी अच्छा गाती हूँ, लेकिन सबको नहीं पता। तो मुझे क्या करना है, दिखाना है सबको, सबको दिखाना है। तो मैं ये कही थी कि भाई मुझे बताना तो है ना कि भाई मैं भी बहुत, मेरे में भी बहुत टैलेंटेड मतलब टैलेंटेड हूँ मैं, और मुझे गाना आता है भाई, गाना आता है, मुझे आर्ट आता है भाई, आर्ट में मैं अपनी क्लास में बहुत फेमस हूँ आर्ट के लिए कि भाई मेरा आर्ट अच्छा है। एंड भाई अच्छा लगता है मुझे आर्ट, मतलब इंटरेस्ट है, बनाती हूँ मैं। तो ऐसा है, तो मैं सर के पास गई और मैं भी बेशर्म होकर सर से बोल दी, सर सिंगिंग के लिए मुझे मतलब मुझे भी सिंगिंग करनी है। तो सर बोले ठीक है तुम आ जाओ, ग्रुप सॉन्ग हो रहा है। मैं बोली नो सर मैं सोलो करूँगी। सोलो? सर भी सोचा सोलो भाई, शक्ल देखी हो अपना, सोलो करूँगी, कभी आई भी हो, सोलो करूँगी। तो सर को पता है मैं थोड़ा ठीक-ठाक मतलब वो म्यूज़िक वाले सभी मुझे जानते हैं बट उतना नहीं जानते हैं जितना बाकी टीचर जानते हैं, क्योंकि उनकी क्लास में मैं बहुत ही कम शांत शांत बच्चा ही बन के रहती हूँ। वैसे मैं मैक्सिमम टीचर मुझे शांत बच्चा ही समझता है भाई, और कुछ टीचर्स हैं जो मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ भाई साहब। वैसे मैं साफ-साफ बच जाती हूँ। मेरे पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता, बाकी सब फँस जाते हैं, मैं बच जाती हूँ। मैक्सिमम चीज़ में मैं बच जाती हूँ। तो मैं म्यूज़िक ले ली, म्यूज़िक के साथ-साथ अब गाने लगे, सभी तारीफ़ करने लगे, भाई तुम अच्छा गाती हो, ले लो। तो मैं ले ली। उसके बाद जब क्लास खत्म हुई तो फिर मैं जाने लगी, तब से मेरी फ्रेंड्स मिल गई और वो लोग जा रही थी डांस देखने, जिसमें से मेरी एक फ्रेंड भी कर रही है डांस। तो वो भी मुझे बुला ली, और एक मेरी पीछे मतलब पहली फ्रेंड थी 10th में, मतलब 9th-10th में हम लोग फ्रेंड्स थे, अच्छे थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड थी मेरी। थोड़ा दूर हो गए तो फ्रेंडशिप भाई हो जाती है दूर। दूर होते ही फ्रेंडशिप टूटने लगती है, मैं मानती हूँ। तो हम लोग मतलब बहुत गैप आ गया बीच में, तो वो भी बोली चलो चलो चलते हैं, तो मैं चली गई। मैं डांस भी ले ली, सॉन्ग भी डांस भी। तो गाइस जब मैं डांस ले ली और फिर डांस लेने के बाद जब मैं प्रैक्टिस की और हमारा पोजीशन फिक्स हो गया कि हाँ तुम यहाँ पे डांस करोगी तो तुम्हारा पोजीशन यहाँ है, तुम्हारा पोजीशन वहाँ है, सब क्लियर हो गया, डांस क्लियर हो गया, सॉन्ग कौन कौन से हैं वो क्लियर हो गया। सब क्लियर होने के बाद हमने 2 दिन प्रैक्टिस भी की। और जब आया डेट लाइक उसके पहले का क्या कहते हैं फेयरवेल के पहले, जब फेयरवेल के जस्ट पहले दिन की बात थी, उस दिन असेंबली होने के बाद सब खत्म होने के बाद मैम 11th वालों को बुलाई, वो काउंटर वाली मैम जो फीस लेती हैं, तो वो बुलाई। और फिर उनका मेरा पता नहीं कौन सा लाइक पता नहीं कौन सा रिश्ता है, आई डोंट नो भाई कौन सा रिश्ता है, बहुत अजीब रिश्ता है हमारा, अनोखा सा प्यारा सा। तो वो सबसे मतलब लिस्ट ली थी जो सबमिट किया है पैसा, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। पहले सबको ऐसे बुलाएगा कि कुछ लोग ऐसे किए थे, कुछ लोग ऑनलाइन पेमेंट किए थे, तो उसमें सब कर लिए, मेरी फ्रेंड भी कर लिया। तो मैम से बोलता मैं कर दूँगी कल तक, या फिर मैम मैं नहीं कर सकती। तो मैं मैम से बोल दी, सीधा मैम से बोली मैं, जब आधे बच्चे चले गए थे आधे थे, तो उनके सामने मैं बोली कि मैम मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती क्या कहते हैं पैसा, मैं नहीं आऊँगी। इस तरीके से मैं बोलती। नहीं, मैं ये भी नहीं बोली थी कि मैं नहीं आऊँगी। मैं बोली मैम मैं पैसा नहीं दे सकती। मैम मुझे सबके सामने चिल्ला के बोली कि ये तुम्हारा रोज़ का है, तुम हर बार ऐसे ही करती हो। गाइस जबकि मैं ऐसा एक बार भी नहीं की हूँ, एक बार भी नहीं की हूँ। जैसे एनुअल फंक्शन का था तो उसका मैं अलग से स्टोरी टाइम बना दूँगी। तो कहते हैं मैं ऐसा एक भी बार नहीं की हूँ। इवन एनुअल फंक्शन में भी मैं पैसा उन्हें दी थी। तो इस बार ऐसा हुआ, मुझे सबके सामने चिल्लाती कि तुम ऐसा करो, वैसा करो, तुम्हारा हर बार का है, तुम ऐसा ही करती हो, फलाना-ढिमकाना। मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा था। लेकिन मैं फिर भी सोची कि आपके कहने से ऐसा थोड़ा हो जाता है भाई, मैं तो दी हुई हूँ, और आपको अगर वैसा है तो मैं बोली फिर कल लाके तुम दे देना, मैं नहीं जानती, तुम कल लाके दोगी। मैं बोली ठीक है मैम। मैम ने ऐसे कहा चलो अच्छा ठीक है, इतना अमाउंट है, इतने अमाउंट में से तुम अच्छा इतना अमाउंट दे दो, आधा दे दो। तो मैं बोली ठीक है मैम मैं दे दूँगी। फिर मैं वापस चली आई। मैं इतना खुश थी, चलो ठीक है, मैं आधा पैसा दे दूँगी। आधा पैसा अच्छी बात है कि मेरे लिए आधा पैसा वो मैडम जी करती हैं, तो मुझे आधा पैसा ही देना होगा। तो वो सब लेने के बाद क्या कहते हैं, मैं अपना आराम से सब वो कर ली हूँ कि चलो, पहले मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ से दूँगी, क्योंकि घर से इन सब चीज़ों के लिए, लिटरली इन सब चीज़ों के लिए मैं पैसे नहीं माँगती हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं माँगती पैसे कि मुझे फेयरवेल करना है, मुझे ये करना है, तो मुझे पैसे दे दो घरवाले, आप मुझे पैसे दे दो। मैं ऐसा नहीं करती। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं घरवालों से बोलूँगी तो वो मुझे पैसे नहीं देंगे, देंगे लेकिन बहुत कुछ लाइक कि ऐसा दिन है, ऐसा चल रहा है और तुम ऐसे वैसे ले रहे हो, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैं घरवालों से बोली भी नहीं। मैं उन्हें ऐसे बोलती कि मुझे लाइक बिना पैसे दिए मुझे देना होगा, तो कोई कुछ बोला भी नहीं। तो उस दिन क्या कहते हैं ऐसे मैं बोली, उसके कुछ दिन पहले ही सॉरी मैं बताना भूल गई, जिस दिन हम लोग डांस लिए थे उसी दिन मैं गिरी थी, उसी दिन मेरे हाथ में चोट लगा था। तो फिर उसके बाद मैम जैसे मैं बताई थी कि मैं मलहम पट्टी कर करके स्कूल आ रही थी, सारा लगा लगा के डांस कर रही थी। तो डांस के लिए मैं लाइक कर पाई थी डांस, क्योंकि मेरी मम्मी 2-3 बार मुझे हल्दी प्याज मार मार के मेरा हाथ मतलब ठीक हो गया था। तो फिर मैं डांस करने के लिए एकदम एबल थी, मैं कर सकती थी डांस। तो फिर जब फेयरवेल का दिन आया, एक चीज़ है, मैं पैसा नहीं दे रही हूँ ना, फेयरवेल के दिन मैं आई और क्या कहते हैं मैं पैसा लेके आई थी उस दिन, बहुत मतलब बाय गॉड कृपा से मेरे पास पैसे मिल गए थे मुझे। तो वो नहीं बता सकती कि मुझे पैसे कहाँ से मिलते गाइस, मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी का चुराई नहीं थी, वो मेरा खुद का पैसा था। तो वो है ना हमारी साइड लाइक वो आते हैं क्या कहते हैं माला वाला लेके, तो वो ऐसा कहते हैं कि आपको इतने दिनों में या फिर आप महीने चाहे जितना लग लो, आपको लेके उसे बनाना होगा,
फिर आपको वो माला देंगे, वो उसको तोड़ना रहता है अमाउंट के हिसाब, मतलब कितना अमाउंट आप लिए हैं, कितना लिए हैं आप, उस हिसाब से वो पैसे देते हैं। अगर आप 1 किलो लिए होगे तो वो 500 देते हैं, और अगर आप आधा किलो लोगे तो 250, ऐसे करके वो देते हैं। तो बाय गॉड की कृपा से मैं अपना उस दिन वो आए थे, जस्ट जिस दिन फेयरवेल के पहले, फेयरवेल के 1 दिन पहले ही वो आ गए थे माला वाले, और मुझे जो मैं पहले का अपना बना के रखी हुई थी उसे मेरी मम्मी लोग दे दी और उनसे पैसा ले ली। तो पूरे पैसे हो गए थे, मतलब देने लायक पैसे हो गए थे। इवन उससे ज़्यादा ही था, जो कि मैं अपनी मम्मी को देती हूँ, क्योंकि मेरे पास रहेगा तो फिर मैं खर्च कर दूँगी। तो मम्मी के लिए मम्मी को मैं दी हूँ ताकि अपने फ़ाइल वाइल में ले सकूँ। तो इतना मैं कर लेती हूँ गाइस, अपने काम के पैसे मैं कमा लेती हूँ। तो बट चलो ठीक है, वो छोड़ो, मैं डाइवर्ट हो जा रही हूँ अपने रास्ते से, जहाँ पे मैं जाना है मुझे। तो मैं बता रही थी अपना, तो जिस दिन तो मुझे पैसे मिल गए, मैं पैसे लेके आ गई। तो वो पैसे मुझे अब मैम को देने थे। मैम मुझे बोली थी कि तुम ये पैसे अपनी दोस्त को दे देना, वही दोस्त जो मतलब दोस्त जो डांस करके मेरे साथ, तो उसको दे देना। मैं बोली ठीक है मैम, मैं दे दूँगी। तो मैं पैसे लेके आई थी, मैं पैसे लेके आई थी उसे देने के लिए। तो मैं जब लेके आई, मैं दी नहीं, मैं अभी दी नहीं, मैं सोची मैं दे दूँगी। मेरे पास पैसे थे तो मुझे उसका छुट्टा कराना था। तो मैं टीचर्स अब मतलब लाइक अब जैसे आपको बोली थी कि मेरे टीचर्स जानते हैं मुझे, तो मैं उनसे ईज़िली छुट्टा करा ली। तो उनसे छुट्टा लेने के बाद मैं सोची जितना मैम बोली है उतना मैं दे दूँगी। लेकिन उस टाइम बहुत बिज़ी हो गए थे, हम लोग डांस के लिए बुला लिया गया। हम लोग वहाँ जाके रिहर्सल करने लगे, और फिर उसके बाद म्यूज़िक का रिहर्सल की। फिर उसके साथ एक एक्टिंग भी था, मतलब उसमें एक्ट था, वो भी करना था। और बहुत बिज़ी हो गए थे। और मैं उस दिन फ़ोन लाई थी, स्कूल लेके गई थी फ़ोन, ताकि हम लोग अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर सकें डांस का, अपने म्यूज़िक का, सब कुछ। लेकिन द सैडेस्ट पार्ट गाइस, हमें फ़ोन जमा करना पड़ेगा, पूरा 11th भी जमा कर दिया था और 12th वाले आने के बाद जमा कर दिए थे। तो बिल्कुल एक वीडियो नहीं बना गाइस। अगर वीडियो होता तो मैं इसमें अटैच कर देती, तो आपको मेरा गाना और डांस भी दिख जाता, लेकिन नहीं है। तो खैर से साइड रखते हुए मैं बताती हूँ आपको कि मैं पैसे भी नहीं दी, और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट, मतलब सबसे ज़्यादा लाइक एक्ट या फिर प्रोग्राम जो थे गाना गाने का या फिर डांस का, वो सबसे ज़्यादा मैं ही की थी। मैं तीन तीन वैसे देखो कि मैं 4 में थी, बट लास्ट का जो एक्ट था वो नहीं हो पाया। मेरे मैम के टेंट्रम्स बहुत हैं गाइस, तो वो लास्ट वाला नहीं हो पाया, जिसमें से मैं 2 गाने गाई थी, एक ग्रुप सॉन्ग था, एक सोलो सॉन्ग था। और जो तीसरा था वो कहते हैं ग्रुप डांस था, जिसमें से क्योंकि लोग मतलब जो मेरे ग्रुप के लोग थे वो अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। खैर मैं नहीं चाहती थी कि वो लिख ले, क्योंकि हम सब साथ में करना चाहते थे, लेकिन वो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से मेरे स्कूल की जो डायरेक्टर मैम है ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पता नहीं कहाँ की 30 मार खान समझती हैं, आई डोंट नो कहाँ की 30 मार खान समझती हैं वो अपने आप को। वो चाहती हैं मेरे स्कूल में सब कुछ परफेक्ट 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 हो, जस्ट परफेक्ट। और गाइस हम यहाँ पे मेमोरीज बना रहे हैं यार, मेमोरीज, और सिर्फ हम ही लोग हैं, वही चीज़ तो हम याद रखते हैं। तो मैं सबको टोटली बोलती थी कि चलो हम लोग सब साथ में करेंगे, भले बिगड़ जाए क्या हुआ, दो दो बात सुनेंगे उसके बाद भूल जाएंगे सब, लेकिन हमारे पास मेमोरी तो होगी। लेकिन क्या हो, बीच में मैम आके बोलती, दूसरी वाली मैम, मतलब कोऑर्डिनेटर वो मैम आके बोली कि बेटा आप दोनों बस करो, मतलब मेरी फ्रेंड और मैं, हम दोनों सिर्फ करेंगे और कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों का अच्छे से कोऑर्डिनेट करा था। तो उस सॉन्ग में पूरे 4 सॉन्ग थे, जिसमें से हमने 3 सॉन्ग क्या कहते हैं सीख, मतलब हम 3 सॉन्ग सीख लिए थे, और चौथे में हम क्या कहते हैं क्लास 12 वालों को बुला के अपने साथ डांस कराने वाले थे। लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि अब हम जब ग्रुप में डांस ही नहीं कर रहे हैं, बस 2 लोग डांस कर रहे हैं, तो उसमें क्या ही बुलाते, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कोई प्लान ही नहीं हुआ। मैं मना करती कि तुम लोग कर लो। अब हम लोग डांस मतलब फेयरवेल के दिन ही अब कैसे सीख सकते थे। तो हम लोग कैसे तब कैसे वैसे अपना कर के लास्ट वाला थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन बाकी 3 अच्छे थे। तो वो सब करने के बाद, और वो जो मैम थी वो मेरे जस्ट सामने बैठी हुई हैं, कोऑर्डिनेटर मैम थी, और वो कहते हैं काउंटर वाली मैम थी जो फीस लेती हैं। वो मुझे देख भाई, वो मुझे ऐसा घूर रही थी जैसे अब भी मेरे को ले लेंगी, लाइक लिटरली खा जाएंगे अभी। बट मैं नेगेटिव लोगों पे लाइक ज़्यादा अपना ध्यान देती नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे स्कूल से निकलना ही है। उनके साथ वैसे भी बुरे संबंध बना के मैं क्या करूँगी। तो सिंपल फंडा है गाइस मेरा, आप अगर मेरे साथ अच्छा करेंगे तो मैं भी अच्छा करूँगी, आप बुरा करेंगे तो भी मैं अच्छा ही करूँगी, क्योंकि इस स्कूल में मुझे रहना है अभी। तो मैं चाह के भी बुरा नहीं कर सकती, और मैं बुरा क्या ही करूँगी। अब आपको बुरे शब्द तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि वैसे ही मेरे घर वाले मुझे अच्छे अच्छे संस्कार ही दिए हैं। मैं आज तक अब्यूज़िव वर्ड यूज़ नहीं की हूँ। लाइक बस हमारे हमारे भाई-बहन में भी झगड़ा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, चमाइन, ये वर्ड यूज़ करते हैं, मुज़ीन, मुज़ाहिन, छछूंदर, कुकूर, कुत्ता, ये सब वर्ड हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेसिक वर्ड दैट वी यूज्ड ड्यूरिंग आवर फाइट। तो और कुछ नहीं करते हैं। और तो फिर मैम मुझे देखने लगी गुस्से से, तो मैं कुछ नहीं की। मैं पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ग्रुप सॉन्ग था, क्योंकि वेलकम करना था, लेकिन वेलकम करने लायक कोई गाना ही नहीं था, वो सैड सॉन्ग था। चन्ना मेरे या, वे कबीरा, अभी ना जाना, नहीं वो तो दूसरा कह सकते हो, वो मैं नहीं गाई थी। मैं अच्छा गाना गाई थी, बट बहुत मतलब हेजिटेट, तो एकदम डर भाई साहब, दिल धक 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 कर रहा है कि भाई सबके सामने गाना, बट मैं अच्छा गाई थी गाइस। मैं बेकार गाऊँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं बेकार भी गाई होंगी तो आपको क्यों बताऊँ मैं? आपको क्यों बताऊँ मैं बेकार गाई थी? क्योंकि बुराई करने वाले तो लोग बहुत होते हैं, हमें खुद की तारीफ़ करनी चाहिए। तो मैं हमेशा तारीफ़ करती रहती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, और मैं अच्छी लड़की हूँ। तो फिर क्या गाइस, मैं जो कपड़ा पहनी थी इतना सुंदर लग रहा था, मैं तो इतना सुंदर, मैं इतनी सुंदर लग रही थी उस ड्रेस में। मैं मतलब ऐसा था कि आपको सॉन्ग अगर आप गाना गा रही हैं तो आपको ट्रेडिशनल पहना होगा, और फिर उसके बाद मुझे डांस के लिए चेंज करना होगा। ये सबसे ज़्यादा बेकार पार्ट लगा। मैं हर 3-4 में सॉन्ग मतलब वो था एक्ट मेरा, तो पहले 2 गाने गाने थे मुझे, फिर उसके बाद डांस करना था। तो पहले एक ग्रुप सॉन्ग था मेरा, फिर उसके बाद एक डांस था, फिर एक सोलो सॉन्ग था, फिर उसके बाद एक्ट था। ऐसा था, तो मुझे 4 बार ड्रेस चेंज करने थे अपने। तो सबसे पहले मैं अपना लाइक वो शरारा टाइप का था, तो ऊपर का बस वो पहनी थी कुर्ती उसका, और फिर नीचे बैगी पहनी थी, बैगी पैंट जो था वो पहनी थी। इतनी सुंदर
ट्रेडिशनल आउटफिट ये मुझे बहुत पसंद है और आजकल ये ट्रेंड ही चल रहा है, तो उसकी वजह से यही सब आउटफिट था। और गाइस बहुत बुरा मुझे इस बात का लगा था कि चलो अच्छा ये सब हो गया ना, तो क्या कहते हैं, फिर मैं गाना गाई, फिर जाके चेंज की, फिर आई डांस की, फिर चेंज की, फिर अपना गाना गाई, फिर चेंज की और फिर एक्ट के लिए रेडी हुई। सैडेस्ट पार्ट इज़ कि एक्ट हुआ ही नहीं, एक्ट नहीं हुआ और जो हमारे साथ ग्रुप डांस कर रही थी वो लड़कियाँ जो हैं वो एक्ट कर रही थी और उस एक्ट में हम भी थे। लेकिन वो मैम एक्ट की ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉयज़ थे स्कूल के, मतलब हमारी क्लास के जो बॉयज़ थे, वो एक ऐसा एक्ट किए थे जिसमें लाइक एक लड़की, मतलब वही लड़कों में ही लड़की बनी थी वही, तो एक लड़की थी और उसके पीछे 4 लोग ऐसे लाइक घूम रहे हैं, तो एक लड़की है उसके चारों पीछे लड़के ऐसे डांस करते हैं। हाँ, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत बेकार वाला चीज़, लाइक बैड थिंग है। लेकिन मैम जो थी, देखो मैम के जो फेवरेट बच्चे हैं स्कूल में, उन्हें वो कुछ नहीं कहती, उन्हें लिटरली वो कुछ नहीं कहती, बट उन्हें वो प्रेज़ करती हैं, आगे बढ़ो बच्चा, ऐसे करो बच्चा, वैसे करो बच्चा। ये चीज़ मुझे बहुत बकवास लगता है, बहुत बकवास। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे स्कूल की जो डायरेक्टर मैम है वो बड़ी चंट है, बड़ी चंट है, एकदम बड़ी चंट। मैं उसके पहले बोली थी ना कि मेरा स्कूल पूरा पागल है, पूरा पागल। नहीं गाइस, वो तो स्कूल पूरा पागल है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, हर चीज़ में एक्सेप्शंस होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं वहाँ पे, जैसे मुझे जो पढ़ाते हैं वो सारे टीचर्स एक्सेप्शन में आते हैं, मैम लोग भी एक्सेप्शन में आते हैं। लेकिन जैसे मैं बोली थी कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, हमारे स्कूल का पता नहीं कौन सा रीति रिवाज है, इतने प्रिंसिपल, इतने डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर तो खैर कहीं चेंज होते हैं, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर, कभी कोऑर्डिनेटर प्रिंसिपल बन जाता है, कभी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर बन जाता है, हम समझ नहीं पाते भाई ये है कौन, है कौन आप। तो बहुत अजीब होता है। अब सैडेस्ट पार्ट में ये बताई थी कि वो बच्चों को आने नहीं दिया गया था जो बच्चे पैसे नहीं जमा किए थे। खैर मैम को पता नहीं था और मैं इतनी सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट की हूँ, अगर मैं निकल गई होती तो अभी तक वो ग्रुप डांस भी नहीं होता, ना ही सॉन्ग हो पाता और ना ही मेरा सोलो सॉन्ग हो पाता। तो इतने सारे सॉन्ग, इतने सारे में मैं पार्टिसिपेट की हुई थी जिसकी वजह से मुझे नहीं भेजा गया, वो अलग बात है। तो वो अच्छी सी तो विन-विन सिचुएशन था उसमें मेरा भाई। लाइफ में पहली बार मुझे किसी चीज़ में लाइक मुझे अभी ऐसा लग रहा है मैं मेरी ज़िंदगी सुकून में चल रही है, बड़ी सुकून चल रही है, मतलब कहीं कोई कलेश-वलेश नहीं हो रहा है। इसके पहले कलेश ही कलेश होता था मेरी लाइफ में तो, लेकिन अभी मुझे एक कलेश नहीं मिल रहा है और सुकून से चल रही है। ये लाइफ मुझसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं ऐसे बोलने के बाद मेरी लाइफ में तूफ़ान ना आ जाए ऐसे भर-भर के। तो गाइस अच्छी चीज़ है सब। फिर उसके बाद हमने डांस किया, सब किया, उसके बाद क्या हुआ, हमें एक समोसा दिया गया था। वो समोसा मैं सुबह से कुछ नहीं खा के गई थी, कुछ भी नहीं खा के गई थी। मैं सोची स्कूल में जाके अपने फ्रेंड्स का टिफ़िन कर लूँगी, लेकिन मुझे लंच में आने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स सारी टिफ़िन-विफ़िन कर ली, तो फिर उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मुझे एक मिला समोसा। उसके बाद हम लोग लंच भी किए, मतलब डिनर लंच। बाद में हमें खाना भी खिलाया गया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था वो खिलाना। तो जब हम खा लिए और मुझसे भाई एक्सपेक्टेशन से ऊपर लेवल का खाना बना था। एक्सेप्टेशन ये था, मतलब एक्सपेक्टेशन ये था और अच्छा था, जब इससे ऊपर ही था जो भी बनाया गया था। तो मैं 2 बार खाई, 1 बार खाई फिर वापस खाई। मुझे बहुत भूख लगी थी वहाँ पे सब और मैं ऐसे खा ली गाइस। अब मैं शर्म लिहाज़ आपको पता है छोड़ चुकी हूँ। ये सब चीज़ों में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस मैं कॉन्फिडेंस भर चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। किसी-किसी चीज़ में मैं इनसिक्योर फ़ील करती हूँ, बट वो भी मैं जल्दी छोड़ दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। अब हम रखते हैं, बाय-बाय। वैसे आपको मज़ा आया होगा, तो मतलब मज़ा तो नहीं आया होगा। आई एम कन्फर्म कि आप एन्जॉय नहीं किए होंगे, मज़ा नहीं किए होंगे, क्योंकि इतना बोरिंग है गाइस। अब आपको तो पता है, मैं अभी सीख रही हूँ, तो मैं अपने वर्ड्स को कन्फेस आपको बताना सब एकदम अच्छे से कैसे बताया जाता है, कैसे नहीं बताया जाता, तो उस तरीके से मैं अभी एकदम तक परफेक्ट नहीं हूँ। और गाइस तो मुझे अच्छा करना है, तो आप मुझे बेस्ट ऑफ लक करिएगा और मुझे देखते रहिएगा, ठीक है? आई थिंक ये अच्छा था, पहले वालों से तो अच्छा ही था ना, और स्टोरी टाइम में बनाती रहूँगी, ठीक है? तो आप मुझे देखते रहिएगा और मैं ट्राई करूँगी कि जो स्टोरी टाइम में बनाऊँगी वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों हो, या फिर सिर्फ इंग्लिश में हो या फिर सिर्फ हिंदी में। तो जैसे ये सिर्फ हिंदी में था, तो उस तरीके का हो कि इंग्लिश में भी हो और इंग्लिश में भी हो, तो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और आपको भी मज़ा आते रहे। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, सो बाय बाय, लव यू।